नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में सरकार में नए मंत्री बने पलटू राम जी। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनका राजनीतिक सफर कैसे रहा और कैसे आज मंत्री बनने के बाद क्या काम करने वाले हैं, क्या उद्देश्य हैं। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाजपा के एक आम कार्यकर्ता से विधायक, फिर उसके बाद अब मंत्री पद का शपथ ली है, इतना कैसे कार्यकाल रहा, कितना संघर्ष इससे रहा कार्यकाल? भारतीय जनता पार्टी की यही प्रॉपर्टी है कि जो साधारण कार्यकर्ता होता है उसको हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है। अब मंत्री पद जब से आपने शपथ ली है, इसके बाद क्या उद्देश्य है, किस लोगों उद्देश्य को काम करने वाले हैं, किस तरीके से? 6 महीने का सिर्फ कार्यकाल है, 6 महीने के कार्यकाल में क्या प्रायोरिकता रहेगी? सबसे पहले किस पर काम प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी का पहले तय हो चुका है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब आम जनता के प्रयास से प्राथमिकता और तय करना है। 6 महीने चुनाव में है, क्या चुनाव के लिए भी तैयारी रहेगी? किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो काम होना है, 6 महीने में चुनाव है, क्या सहयोग रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो सत्ता से जुड़ा हो चाहे संगठन से जुड़ा हो, 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहता है। तो अगले साल तो कह रहे 400 सीट इस बार समाजवादी पार्टी मारने वाली है, कुछ लगता है? अब उन्होंने जो है 2000 में 22 कहा है, 44 पाए थे, तो ये आधा स्वयं वो कह रहे हैं, तो इसलिए हमारा तो 350 प्लस ही है। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में आ रही है, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? आम आदमी पार्टी का वही फर्क पड़ेगा, जब इतना बड़ा गठबंधन हुआ सपा और बसपा का 2019 में, तब इस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कितनी लोकसभा सीटें जिताकर भेजा है। अब इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में फिर योगी आदित्यनाथ 350 सीटों का जो लक्ष्य रखा है वो 350 प्लस से माननीय योगी जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये थे हमारे साथ पलटू राम जी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और कार्यकर्ता उनके 24 घंटे मौजूद रहते हैं और कार्यकर्ताओं को मंत्री पद लगातार उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही रीति रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में नए मंत्री बने हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या कहना है, क्या चीज़ें हैं, उनके क्या मत हैं और इस क्षेत्र में भी क्या विकास होगा, अगर उनके राज्य मंत्री बनने से कोई फ़ायदा होगा क्या। या सत्येंद्र भैया, पहले तो आपका चैनल पर हमारे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये आपसे जानना चाहूँगा, जैसे इस क्षेत्र के अगर राज्य मंत्री कोई बनता है जाकर के, एक कार्यकर्ता से विधायक, विधायक से फिर आपने लगातार उनको देखा होगा क्षेत्र के अंदर, क्या कुछ लगता है कि कुछ कर पाएंगे 6 महीने के अंदर? देखिए, पलटू राम जी बहुत ही, उनके अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने उन्हें जब से वो जिला पंचायत के सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे, विधायक रहे और अब महाराज जी के आशीर्वाद से, योगी जी के आशीर्वाद से उनको मंत्रिमंडल में भी जगह मिली हुई है। क्योंकि गोंडा से उनका जन्मस्थान गोंडा है, पुराना राजनीतिक क्षेत्र गोंडा है और वर्तमान में बलरामपुर से विधायक हैं। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है और सौभाग्य पूरे मंडल का है कि एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया है कि जो दो तीन जिलों को कवर करते हैं। यहाँ गोंडा जिले के बारे में भी उनको पता है कि यहाँ की समस्याएँ क्या हैं, यहाँ की ज़रूरतें क्या हैं, और साथ ही साथ चूँकि बलरामपुर से विधायक हैं, पिछले 4-4.5 साल से विधायक हैं, तो वहाँ के बारे में भी अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत ही क्षमतावान और ऊर्जावान व्यक्ति हैं। ये भले ही सोचा जाता हो कि अल्पकालीन अभी जो है उनका कार्यकाल होने वाला है, 2-3-4 महीने 6 महीने का समय मिला हुआ है, लेकिन उनके पास इतनी क्षमता है और जो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो जिस विभाग के राज्यमंत्री बनाए गए हैं वो सारे विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं। उसके कैबिनेट कोई नहीं है और सारे के सारे विभाग चूँकि मुख्यमंत्री जी देखते हैं। तो इस जिले की जो भी समस्याएं होंगी, इस मंडल की जो भी समस्याएं होंगी, तो चूँकि अब पलटू राम जी मंत्री बने हैं और माननीय योगी जी के संपर्क में, सानिध्य में वो लगभग रोज ही रहेंगे, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा हमारे मंडल में। और हमें ये पूर्ण विश्वास है, आशा नहीं विश्वास है कि पलटू राम जी इस क्षेत्र की जो भी नीड्स हैं, जो वैसे बहुत सारा काम पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में हुआ है, सड़कें हैं, लाइट है, अन्य जो भी समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हों, लेकिन जो भी कुछ कमी रह गई है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस 6 महीने का जो कार्यकाल उनको मिला है और भविष्य में भी हमें पूरी उम्मीद है कि अगला जब जैसे ही सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और वो पुनः मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और इस बार राज्य से उनको कैबिनेट का दर्जा मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। जब से इनको मंत्री पद की शपथ ली है, लगातार विपक्ष हमले कर रहा है और कह रहा है योगी सरकार सिर्फ एक वोट बैंक, विशेष वर्ग में वोट बैंक साधने के लिए, सिर्फ की जातिगत समीकरण साधने के लिए इस तरीके से मंत्री पद दे रही है। देखिए, पलटू राम जी भले ही दलित समाज से हों, लेकिन मैं तो क्षत्रिय समाज से हूँ, सवर्ण समाज से हूँ। हमारे भी अगुआ हैं, हमारे भी नेता हैं। पलटू राम जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ दलित समाज के नेता नहीं है, वो गोंडा जिले के और बलरामपुर जिले के सर्व समाज के नेता हैं। ये विपक्ष का तरीका है, वो जाति के तौर पर बांट के देख रहे हैं। पलटू राम जी यहाँ क्षत्रियों के, यहाँ ब्राह्मणों के, अभी जब वो लखनऊ से आए हैं तो उनके गाड़ी पे उनके समाज का नहीं कोई था, एक ब्राह्मण थे, एक क्षत्रिय थे, वो स्वयं दलित हैं। तो ये विपक्ष को सोचना है, विपक्ष को जाति की राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, ये सबका साथ, सबका विकास है। और पलटू राम जी उनकी सोच और उनके विचार पे एकदम पूर्णतः अक्षरशः वो सही उतरते हैं। वो सभी समाज के नेता हैं। क्षेत्र में इस तरीके के लोगों को अगर योगदान देना, केंद्र के अंदर बुलाना, जो उत्तर प्रदेश सरकार है,
क्या वोट बैंक लगातार लगेगा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है 6 महीने का उसमें भी कुछ योगदान रहेगा, कुछ फायदा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। पलटू राम जी बहुत ही क्षमतावान व्यक्ति हैं और उनके मंत्रिमंडल में आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ इस पूरे मंडल में, देव पाटल मंडल के अंदर पलटू राम जी के मंत्री बनने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ओके, थैंक यू। तो लगातार इनसे जो लोग कह रहे हैं कि जो सतेंद्र भैया वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये साफ है कि उनके मंत्री बनने से यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा, ना ही कोई जाति ना कोई धर्मगत राजनीति से उठकर जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास, उसी के साथ यहाँ की जो विचारधारा को फॉलो करते हुए जो मंत्री बने हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को बहुत फायदा होने वाला है। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।